हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मुद्दा है कि पेंशन में वृद्धि को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा लोकसभा में भी समय पर उठाया जा चुका है, राज्यसभा में भी समय समय पर उठाया गया है। अब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा से इस प्रकार की पुकार जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के गले से निकल रही है वो सीधा उन मंत्रियों और मिनिस्टरों तक भी पहुंच रही है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स में वृद्धि करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स में वृद्धि को लेकर कोई नया मामला है। ये मामला आज से नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से लगातार चला आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे आज बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो एनएससी की टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि कदम तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ही उठाए गए हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को फिर भी अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए आज पेंशनर्स के जो स्तर है जहाँ पे लाके खड़ा किया जा चुका है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनएससी के टीम के द्वारा ही किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात से लेके एक सांसद तक और गली के सरपंच तक की मुलाकात की जर्नी जो है वह एनएससी के टीम के द्वारा तय किया गया है। अब एनएससी की टीम की जो मैं आपको बताऊं कि एक एक बातों को, तो एनएससी की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे माननीय जो अशोक राव जी हैं कमांडर साहब वो खुद लेके चल रहे हैं। अब उनका कंधा इतना मजबूत है, ईपीएस 95 पेंशनर्स का उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट और समर्थन मिला हुआ है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के सपोर्ट और समर्थन से एनएससी की टीम बिना थके निस्वार्थ भाव से आगे निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अब देखना यह है कि एनएससी की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि कब तक मुहैया करा दी जाएगी। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि जो रोड परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे एनएससी की टीम के द्वारा आज ही मुलाकात किया गया है। अब मुलाकात करने के दौरान ईपीएस 95 पेंशनर्स से उनकी जो समस्या है उनसे अवगत कराया गया। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे बताया गया। हालांकि देखिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी सबकी एक समान होती है, लेकिन अगर 1,500 रुपए यानी कि 1,500 या 1,000 मतलब कि कुल मिला के 1,000 रुपए से लेके 2,500 या 3,000 रुपए तक की पेंशन ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलती है। अब पेंशनर्स का कहना यह है कि 3,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन राशि उन बुजुर्गों को मिल जाती है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, यानी कि वृद्धा पेंशन जिसे हम बोलते हैं। वृद्धा पेंशन वाले को भी तकरीबन 2,200 से 3,000 रुपए कई राज्यों में पेंशन बतौर कोई इन्वेस्ट यानी कि बतौर किसी चीज में पैसा दिए हुए किसी कंट्रीब्यूशन के उन्हें मिल रही है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो है वो करीब नहीं कुछ तो 30 साल प्लस उन्होंने सर्विस दिया है अपना भारत देश को, अपने इस भारत को देश को विकसित करने में, भारत देश के नवनिर्माण में खून पसीने को लगाया है, मेहनत किया है। इसके बावजूद भी महज उन्हें 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की पेंशन की राशि मिलती है। इसका गुहार ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ साथ एनएससी की टीम भी लगातार लगा रही है। माननीय गडकरी साहब को ये सारी बातों से अवगत कराया गया। अब गडकरी साहब ने इस पूरे जो मामला है इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने आश्वासन ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो बहुत जल्दी उन्हें वृद्धि की जाएगी। हालांकि यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर काफी ज्यादा मतलब कि अगर जैसे मुलाकात हुई, देखिए एक बात बता दूं मैं आपको कि जहाँ पे अंधेरा रहता है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक दिए की रोशनी, जो एक दिया होता है ना, एक जुगनू, आप समझिए, जुगनू समझते हैं, जो रात में उड़ता हुआ जुगनू दिखाई देता है, तो जुगनू, तो समझिए कि जुगनी की जो रोशनी होती है वही काफी होती है एकदम अंधेरे में। तो एक अंधेरे में दिए की रोशनी भी बहुत बहुत जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए प्रकाश में करेगी, उनके जीवन को प्रकाशित करने में सहयोग देगी। तो जहाँ पे पूरा अंधेरा होता है वहाँ पे दिए की भी काफी ज्यादा कीमत होती है, काफी ज्यादा मतलब उसको भी इज्जत मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे समझे कि 400 वाट के हाइलोजन्स लगे हुए हैं, मरकरी लगे हुए हैं, वहां पे एक छोटे से बल्ब की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती है। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। मतलब कि ईपीएस 95 पेंशनर्स आपके मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं, उन अपडेटों को लेकर मैं आज शाम की वीडियो में आऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों तक भी। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में। साथ ही कमेंट कर ये भी बताना ना भूलें कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती हो
तो हमें कमेंट कर बताया करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।